जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। हेलो एल्केन्स का हम लोग रिवीजन कर रहे थे और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेस रिएक्टिव बोल सकता है या अनरिएक्टिव बोल सकता है, ठीक है। तो कैसे हम इसको आंसर करेंगे? तो पहली बात तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे कि मान लो ये कोई हेलो एल्केन है, ठीक है। ये बॉन्ड जाहिर सी बात है पोलर है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर इसके सामने OH माइनस नाम का एक न्यूक्लियोफाइल आए तो वो क्या करेगा, पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा ऐसा है कि तुम निकल लो, अब हम तुम्हारे सामने तुम्हारी जगह पे, ठीक है, जाएंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। जो लीव कर गया, लीविंग ग्रुप। क्लियर? तो ये एक जनरल बात है कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। हम देखेंगे अभी इसको डिटेल में, फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हमको क्या देखने को मिलेगा कि देखो ये हेलो एरीन है, क्लियर। अब सभी लोगों को पता है कि देखो यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, यहाँ पे कंजुगेशन है और कंजुगेशन है अगर, तो यहाँ पे लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये आपका बनेगा, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हालांकि एक ही स्टेप हो सकता है लेकिन हम पूरा बना दे रहे हैं, ठीक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पूरा बना देते हैं। ठीक, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। ठीक, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो साफ तौर पे हमको दिख रहा है कि क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज, वो ऑर्थो और पैरा पे दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे गया। तो क्लोरोबेंजीन जो है या ब्रोमोबेंजीन वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ये कुछ और बातें हम यहाँ पे बता दिए आपको, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं देता, मतलब जैसे ये काम हमने कराया है, हम चाहते हैं कि ये काम यहां पर भी हो जाए, ये काम यहां पर भी हो जाए, बट ये काम होता नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि असंभव है, हम ये नहीं कह रहे कि असंभव है। हाई टेम्परेचर प्रेशर रखेंगे तो ये भी काम हो जाएगा, आप लोग को याद होगा, ठीक है ना, डाउस प्रोसेस। फिलहाल हम ये जानते हैं कि यह काम आसानी से क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन, फर्स्ट मैं रीजन मेन यहाँ पे बता दूंगा, लिखा दूंगा, बाकी मैं समझा रहा हूँ, उसको आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको नोट करेंगे। सबसे पहला, क्या यहाँ पे कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है, क्या वो डबल बॉन्ड नहीं हो जा रहा है? यस, हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पहला तो ये हो गया, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक। पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, जाहिर सी बात है यहाँ पे भाई प्योर सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ना तो आसान है। अब एक से, अब ये 100% डबल नहीं है, लेकिन पार्शियल का मतलब कि सिंगल से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, तो हमें टेम्परेचर प्रेशर काफ़ी हाई लेके ड्रास्टिक कंडीशन में चलना पड़ेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये काम नहीं होने वाला। तो पहला कारण और सबसे ठोस कारण यही है। एग्जाम में अगर आप 1 नंबर का आता है आप इसको लिख देते हैं, 2 नंबर का आता है तो ये स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा पूरा सारा, ठीक है, रेजोनेंस वाला, तो सारा नंबर पूरा आपको मिलेगा। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन इसी के इर्द गिर्द है क्या कि मान लो, अच्छा हम Cl माइनस निकाल लेते हैं, यहाँ पे Cl माइनस निकालेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। Cl माइनस निकाल के देख लो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर उसी पे हमने OH माइनस अटैक करवाया। समझ में आ रही है बात? Cl माइनस निकला है तभी तो ये माइनस के रूप में गया है। तो है क्या, अगर हम लोग यहां से Cl नेगेटिव मान लो निकल भी जाता है किसी तरह, मान लो हमने निकाल दिया, तो ये बनेगा फेनिल कार्बोकैटायन, फेनिल कार्बोकैटायन। और ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है
ये लोकलाइज्ड है। ये क्या है? लोकलाइज्ड है। जब हम आपको 11th की केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि ये लोकलाइज्ड है। तो जो दूसरा रीज़न है वो है ये कि फेनिल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू, हाईली अनस्टेबल ड्यू टू लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया। तीसरा कारण ये है, देखो मेन कारण तो यही है, तीसरा कारण ये है, ये जो बेंजीन है इसमें खुद ही जो है 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये खुद ही क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या है? खुद ही क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और अटैक किसका कराना है? एन का, यानी न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल जो खुद ही इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच का इलेक्ट्रॉन रिच के पास आना, अटैक करना, ये काफ़ी जो है मतलब दिक्कत वाली बात है, लेस पॉसिबल है। ठीक है ना? तो तीसरा कारण आप ये लिख लेंगे कि इट इज़ लेस पॉसिबल, या बहुत अच्छे से जो है न्यूक्लियोफाइल बेंजीन वाले सिस्टम को अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल को अगर बेंजीन पर अटैक कराना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है डाइजोनियम सॉल्ट, हम लोग बना लेते हैं, वो हम लोग अमीन्स वाले सेक्शन में देख लेंगे। तो तीसरा कारण आप लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, कि इट इज़ लेस लाइकली टू अटैक, ऐसे लिख लेना, इट इज़ लेस लाइकली टू अटैक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। समझ में आ रही है बात? ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है चौथा भी इसी के इर्द गिर्द कहानी है कि वही बात है कि देखो ये कार्बन जो है ये sp3 है, ये sp3 है, और ये वाला कार्बन क्या है? sp2 है। तो sp2 है, तो sp2 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है ऑफ कार्बन, सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। तो sp2, ये कार्बन जो क्लोरीन को पकड़े हुए है, कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये sp2 है, और यहाँ पे sp3, यानी कि ये कार्बन जो हेलोअरीन में है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखा है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखा है, और अपने पास खींच के रखा है तो उस बॉन्ड को तोड़ने में हमको दिक्कत होगा। बात समझ में आ रही है? तो तीसरा मतलब चौथा कारण ये भी लिख सकते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसके तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को ये पुल करके रखेगा, और उसकी वजह से उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? तो इतनी सारी कहानी है, और यही सारी चीज़ आप विनाइल में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? फॉर विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड भी क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। विनाइल हैलाइड क्या होता है? ये, ठीक है, यहाँ पे मैं मिटार के लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मिटार दूं मैं। ठीक, चलिए, विनाइल हैलाइड होता है ये sp2 पे जुड़ा हुआ, ये हम चाहेंगे कि यहाँ पे OH माइनस आ जाए और ये बाहर निकल जाए, और हम चाहेंगे कि ये बन जाए, तो ये कहानी भी उतनी आसानी से नहीं चलने वाली है। क्यों नहीं चलने वाली है? क्योंकि ये विनाइल वाला भी ये जो है ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, जिसके वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पहला वाला रीज़न हम लोग लिखे हैं वो यहाँ पर भी चलेगा, विनाइल के लिए भी। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और उसी तरह हम लोग बेंजिल और एलिल क्लोराइड, ठीक है, उस वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 में, इसको लिख लो, फिर मैं मिटा दूंगा। ठीक है, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं सीरियल वाइज नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब कि एक चैप्टर में मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप उसको सीरियल वाइज पढ़ लेंगे, या फिर आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस चैप्टर के बाद मैं प्रयास करूँगा कि चीज़ों को सीरियल वाइज लेके चलूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वाई एलिल एंड बेंजिल क्लोराइड या हैलाइड
halides are highly reactive towards SN1 रिएक्शन। SN1 देखते ही आप समझ जाएंगे कि कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक। SN1 में कार्बोकेटाइन बनाना है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, ठीक। तो SN1 ध्यान दीजिए, ये रहा अपना बेंजिल क्लोराइड, हैलाइड है बेंजिल क्लोराइड। अब जरा इसमें से Cl- निकाल के देखो, ये क्या बना, बेंजिल कार्बोकेटायन। और बेंजिल कार्बोकेटायन जो है वो क्या है, ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे जबरदस्त रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे जबरदस्त रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बोकेटाइन पे, इस कार्बन पे, वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड है मतलब वो कार्बोकेटाइन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो कारण हम लोग लिखेंगे बिकॉज बेंजिल कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, चार्ज इज लोकलाइज्ड, सॉरी डीलोकलाइज्ड, ठीक है। चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड है, तो ये कारण हो गया। दूसरा एलिल, एलिल में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, ठीक। यहाँ पे ये एलिल है। अब यहाँ देखो कोई कंजुगेशन नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस Cl- को जरा बाहर निकाल के देखते हैं। तो ये Cl- बाहर निकल गया, तो ये बना क्या, यस दिस इज एलिल कार्बोकेटायन। क्या है ये, एलिल कार्बोकेटायन, एलिल कार्बोकेटायन। और यहाँ पर भी देखो मस्त कंजुगेशन दिखाई दे रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी हम ये कारण देंगे कि एलिल कार्बोकेटायन भी जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका जो कार्बोकेटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, इसको रेजोनेंस वाली स्टेबिलिटी मिल रही है, चार्ज को, चार्ज का दर्द बांटने वाले कई सारे आइटम्स हैं। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।